क्या वाकई पाकिस्तान टूट रहा है? क्या बलूचिस्तान बनने जा रहा है अगला बांग्लादेश? और अगर ऐसा हुआ तो अगला नंबर किसका होगा, पीओके या फिर पूरा पाकिस्तान? साल 2025 की गर्म सुबह थी। न्यूज चैनलों पर पीओके में भारत की कार्रवाई को लेकर बहसें चल रही थी। लेकिन तभी पाकिस्तान के एक और कोने से वीडियो सामने आया। एक बयान, एक झंडा और एक चेहरा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर अचानक से मीर यार बलोच का नाम छा गया। सब हैरान थे, ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या वाकई बलूचिस्तान अब एक आजाद देश है या फिर ये सिर्फ बड़े बिखराव की शुरुआत है? मई 2025 की एक सुबह दुनिया की नजरें कश्मीर पर थीं, लेकिन बलूचिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी नहीं करी थी। मीर यार बलोच नाम के इस शख्स ने एक वीडियो पोस्ट किया। हम पाकिस्तानी नहीं, बलूचिस्तानी हैं। आज से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक आजाद देश है। झंडा, नक्शा, राष्ट्रगान सब कुछ तैयार था और सबसे बड़ी बात, भारत से खुलेआम समर्थन की अपील। लेकिन कहानी यहीं से नहीं शुरू होती है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1947 में, जब बलूचिस्तान का जख्म गहरा गया। जब भारत आजाद हुआ तब बलूच रियासत कलात ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में इसे बलपूर्वक निगल लिया। तब से लेकर आज तक 1948, 1958, 1962, 1973, 2004 हर दशक में बलूचों ने आवाज उठाई है। हर बार पाकिस्तान ने बमों और गायब कर देने की नीति अपनाई। पर साल 2025 में वक्त बदला, जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत घुसकर हमला किया। उसी समय बलूच नेताओं ने भारत के जवाबी एक्शन का फायदा उठाया और पाकिस्तान की कमजोरी को भांपते हुए आजादी की घोषणा कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। बलूच झंडा, भारत बलूच दोस्ती के पोस्ट, फ्री बलूचिस्तान हैशटैग ट्रेंड करने लगा। बलूच नेताओं ने कहा, हमें बांग्लादेश जैसा समर्थन चाहिए। पाकिस्तान में पंजाबी राज है और हम सिर्फ गुलाम रहे हैं। यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान की सेना पर हमला तेज कर दिया। ग्वाडर, क्वेटा, डेरा बुगटी, हर जगह से धमाके और विरोध की तस्वीरें आने लगी। और फिर तुलना शुरू हुई साल 1971 से, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। अब सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, मोदी जी ने साल 1971 रिपीट कर दिया। बलूच नेताओं ने भी यही कहा, अगर पाकिस्तान ने पीओके नहीं छोड़ा तो फिर एक और सरेंडर तय है। इसके बाद दिल्ली में बलोच एम्बेसी की मांग करी गई। भारत से पहली मान्यता की अपील हुई और भारतीय सोशल मीडिया पर जनता ने मोदी सरकार से कहा, बलूचिस्तान को मान्यता दो। भारत के लिए ये सिर्फ स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी नहीं था, बल्कि ये एक मॉरल अपॉर्चुनिटी भी थी। बलूचों पर दशकों से पाकिस्तान की फौज जुल्म कर रही थी। गायब कर देना, मार देना, महिलाओं का अपमान, बच्चों की हत्याएं। ये वही पाकिस्तान था जो खुद कश्मीर का मुद्दा उठाता है, अपने ही घर में नरसंहार करता है। अब जब बलूच नेता खुलकर भारत के साथ खड़े हैं तो दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक असफल स्टेट ही नहीं, बल्कि एक बिखरता हुआ देश भी है। बलूचिस्तान की आजादी का मतलब सिर्फ एक नया देश नहीं, एक नया भूगोल है। इन सब चीजों से एक चीज तो साफ हो गई है कि ग्वाडर पोर्ट अब पाकिस्तान के हाथों से फिसल सकता है। सीपीईसी पर चीन की पकड़ कमजोर होगी, भारत को रणनीतिक लाभ मिलेगा। चाबहार पोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, अरब सागर में मौजूदगी मजबूत होगी और अफगानिस्तान से सीधा संपर्क आसान होगा। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि पीओके का क्या होगा? बलूच नेताओं ने भी कहा है, भारत पीओके को ले, हम उसका सपोर्ट करते हैं। अब पाकिस्तान के हाथ से एक नहीं, दो हिस्से निकलने की कगार पर है। इंदिरा गांधी के बाद अब मोदी जी का नाम भी उस इतिहास में लिखा जा रहा है जहां पर पाकिस्तान के टुकड़े किए गए। मंजर फिर वही है, बस किरदार नए हैं। साल 1971 में बांग्लादेश बना था, साल 2025 में बलूचिस्तान बनेगा। 1971 में इंदिरा गांधी ने साहस दिखाया था, 2025 में मोदी ने जवाब दिया। इतिहास दोहराया गया है और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला चैप्टर शायद पीओके होगा और फिर पूरा पाकिस्तान इतिहास की किताबों में केवल एक अध्याय बनकर ही रह जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।